जय हिंद दोस्तों। आइए जो हम इंडियन ज्योग्राफी के पीवाईक्यू कर रहे थे उसी के क्रम में ये तीसरी वीडियो है हमारी, यानी हम 40 क्वेश्चन डेली करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। तो देखिए कानपुर, पटना, बरौनी और दिल्ली। तो इसमें से दिल्ली नहीं है, क्योंकि दिल्ली को सभी को पता है कि गोमती नदी के तट पर है। दिल्ली कहाँ है? तो गोमती नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो चला तो 1970 में चला। कब चला? तो 1970 में चला। और किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है, यानी दुग्ध उत्पादन, ठीक, मिल्क। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो पालनी पहाड़ी में है। कहाँ है? पालनी पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए आंख बंद करके गोदावरी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा मैंने बताया है कि भारत की सबसे लंबी, देखिए भारत की पूछे सबसे लंबी नदी तो गंगा लगाएंगे, ठीक। उत्तर भारत की भी है सबसे लंबी नदी तो गंगा है। अगला क्वेश्चन दिया है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो मैंने कल ही बताया था कि तोड़ा, तोड़ा से हो जाएगा तोड़ा। और तोड़ा क्यों? क्योंकि घर वालों ने तोड़ा जब नील गिरी, यानी नील गिर गई तो घर वालों ने तोड़ा, यानी नीलगिरी पहाड़ी तोड़ा जनजाति, ठीक। आगे बढ़ते। और कहाँ है? तो ये जो है तमिलनाडु, केरल और जो है कर्नाटक के बॉर्डर पे है नीलगिरी। अगला है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। तो 1925 में चली। कब चली? 1925 में चली। अगला है मृदमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। तो देखिए मृदमलाई मन्नार की खाड़ी ये चीज़ है तमिलनाडु में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो व्याघ्रों यानी बाघों के लिए फेमस है। अगला है क्वेश्चन कि भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं। तो 6। कितने? 6। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो देखिए इसमें से काठियावाड़ है, कोंकण भी है, मालाबार भी है। कोरोमंडल तट जो है ये जो है तमिलनाडु में आता है। कहाँ? तमिलनाडु। और मैंने बताया था कि कोरोमंडल तट में दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इधर भी बारिश कर देता है, वृष्ट छाया क्षेत्र में आ जाता। और ठंडी के दिनों में जब मानसून लौटता है तो ये बारिश का कोरोमंडल तट पे करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। और मैंने लोकसभा की सीटें याद कराई थी, तो कैसे कराई थी? सिक्किम यानी सिक्का कितने का? 1 का, यानी सिक्का 1 का, यानी सिक्किम में कितनी लोकसभा की सीटें? 1। त्रिपुरा यानी हमें तीर्थ पे जाना है, कितने रुपये लेकर? 2। कौन जाएगा? तो अरुण और आंचल, यानी इनका भी 2। और मिजोरम यानी रम, तो रम हम कितने पियेंगे? 1 सीसी, यानी 1। तो लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा लोकसभा की 1 सीट हो जाएगी सिक्किम में, त्रिपुरा में 2 और अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, ठीक, और मिजोरम में 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहा जाता है। क्या कहा जाता? बुग्याल और पयार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मैंने बताया था कि अर्जुन और कृष्ण, यानी नागार्जुन और जो है कृष्ण जी है, कहाँ जाएंगे? तो अंधों के प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश है, कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो 1928 में, सॉरी 1988 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानस किस नदी की उपनदी है। तो देखिए मानस जो नदी है किसकी है? तो ब्रह्मपुत्रा की है। किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की है। और ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अगला है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी। तो कुर्नूल थी। क्या थी? कुर्नूल थी। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का प्रमाणित समय, उस स्थान का स्थानीय समय क्या है। तो इलाहाबाद के समीप नैनी है। क्या है? नैनी। नैनी से होकर गुजरती हो, कितने हैं? तो 22.5 डिग्री पूर्वी है, ठीक, ईस्ट है। अगला है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो देखिए पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ है। तो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। और अगला क्वेश्चन है कि लोकटक है। तो लोकटक क्या है? झील है। मैंने बताया था लोकटक क्या है? झील है। और ये कहाँ है? तो मणिपुर में है। और ट्रिक कैसे बताई थी? मैंने कहा था जब कोई लोग मणि देखेंगे तो वो टकटकी लगा के, यानी टक, एक टक, यानी लोकटक, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत में कागज उद्योग का एक प्रथम सफल कारखाना 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया। तो ये लगाया गया लखनऊ में। कहाँ लगाया गया? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि पिपली घाट दादा किस पर्वतीय भाग में स्थित है।
तो देखिए पिपली घाट जो दर्रा है अरावली में है। कहाँ है? अरावली में। और अरावली की जो है अरावली, देखिए अरावली मान लीजिए राजस्थान मतलब गुजरात से लेकर और ये जो है दिल्ली तक जाती है। गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक जाती है। कहाँ तक? दिल्ली की रायसीना पहाड़ी जो है राष्ट्रपति भवन उसी पे स्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। जो राजस्थान मतलब माउंट आबू जो है गुरु मतलब इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। यहाँ कहाँ क्या है? तो माउंट आबू है। क्या? माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान के सिरोही में है। और माउंट आबू में क्या है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए माही नदी जो है मतलब भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितने बार काटती है? तो 2 बार काटती है। कौन सी नदी? तो माही नदी। और कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किसे? विषुवत रेखा को। कौन सी नदी? तो कांगो नदी। ठीक है। उसके बाद जो है लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कांगो लिम्पोपो कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। और जो है माही कहाँ है? तो भारत में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई क्या है? तो देखिए यहाँ पे सुदूर लिखा, यहाँ मुख्य भूम कल वाले क्वेश्चन में था, यानी कल जो प्रैक्टिस करा रहे थे उसमें लिखा था मुख्य, तो हम लगाए थे कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। लेकिन यहाँ पे पूछा सुदूर यानी सबसे दूर, तो हम बताएंगे निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। कौन सा? निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो घाट प्रभा। किस नदी पर है? तो घाट प्रभा पे है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है? तो देखिए जिला पूछा है तो हम कुर्ग लगाएंगे, राज्य पूछता तो कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो वी कुरियन माने जाते हैं, डॉक्टर वी कुरियन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा जो है किस वर्ष की? तो 2004 में की है। कब की है? तो 2004 में की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई गई है? तो मुंबई में नहीं बनाई गई। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से रुंडन है। कौन सा है? रुंडन। अगला है, पक्की सड़कों की लंबाई के देश से भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए महाराष्ट्र तो पहले होगा, उसके बाद तमिलनाडु होगा। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन क्या है? तो सियाचिन सभी को पता है हिमनद या ग्लेशियर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज पदार्थों का भंडार गृह क्या कहलाता है? तो छोटा नागपुर का पठार है। कौन है? छोटा नागपुर का पठार है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का सही अवरोही क्रम? अवरोही क्रम तो मतलब होता है कि घटते हुए क्रम। तो देखिए सबसे ज़्यादा जलोढ़ है, फिर लाल है, फिर काली है, फिर लेटराइट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैथान, बल पहाड़ी, तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए? तो मैंने बताया था कि मैथन बांध यानी मैथान बांध। मैथन हम कहाँ लेंगे? मैथन हमेशा बड़ी लेंगे यानी बड़ाकर, यानी बराकर नदी। कहाँ? तो मतलब मैराथन झाड़ में तो होगी नहीं, यानी झारखंड। ठीक, तो इस तरह मतलब रिलेट किए थे हम, और बांध कल ही वीडियो देखे थे अच्छे से। अगला, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में काजू का मुख्य उत्पादक है? यानी काजू किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम केरल चले जाएंगे, लेकिन ये डेटा जो है बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो देखिए जो नदी पश्चिमी घाट में बहती है वो एस्चुरी बनाती है, लेकिन जो पूर्वी घाट में बहती है यानी पूर्वी साइड बहती है वो डेल्टा बनाती है। तो इसमें से देखिए नर्मदा पश्चिम में बहती है, ताप्ती पश्चिम में, ये भ्रंश घाटी में दोनों बहती हैं, मांडवी भी गुजरात में बहती है और ये भी जो है पश्चिम में बहती है, लेकिन महानदी जो उड़ीसा में बहती थी पूर्वी तरफ बहती है, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो मैंने कल ही की परसों वाली वीडियो में था कि ये जो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये कोलकाता हल्दिया होगा। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर व दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो देखिए उत्तर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो श्रीनगर हो जाएगा उत्तर में, और दक्षिण में कन्याकुमारी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि काराकार पार क्या है? काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो काकरा पार कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है?
गुजरात में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 40 क्वेश्चन हम 10-12 मिनट में आराम से देख लिए हैं। तो और बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये हो ही गया। हिंदी जो है डेली आप करते रहिएगा, वो भी 10-12 मिनट में 40 क्वेश्चन, लगभग 2000 क्वेश्चन हिंदी करा देंगे तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक, पोलिटी की करते रहिए, बोर्ड वाली क्लास भी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।